अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं? तो चलिए आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर पंजाब में मिलने वाली सरकारी स्कीम्स पर, ताकि इस माली बोझ को थोड़ा हल्का किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो आजकल शायद सभी के जहन में है। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे रोजाना के सफर से लेकर घर के बजट तक सब कुछ मुतासिर हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले से निपटने के लिए कुछ मदद दस्तयाब है। तो अच्छी बात यह है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों ने ही इस मसले को समझा है और कुछ अहम प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्कीम्स को देखते हैं और समझते हैं कि कौन सी स्कीम किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हुकूमत के इस प्रोग्राम की, जो सीधा सीधा मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों के लिए बनाया गया है। जी, मरियम नवाज हुकूमत का ये खास इकदाम उन लोगों के लिए है जिनकी रोजी रोटी ही इन सवारियों से जुड़ी है। तो इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सीधी सी बात है, जो लोग इसके लिए अहल हैं उन्हें पेट्रोल मार्केट रेट से पूरे 100 रुपये फी लीटर सस्ता मिलेगा। सोचें जरा, ये रोजाना सफर करने वालों के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ याद रखने वाली है, इस सब्सिडी की एक लिमिट है, यानी हर महीने 20 लीटर तक ही सस्ता पेट्रोल मिल सकेगा। और ऐसा इसलिए है ताकि ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। तो चलें फटाफट से देख लेते हैं। 100 रुपये फी लीटर का डिस्काउंट, महीने में 20 लीटर की हद तक, और ये खास तौर पे 70 से 125 सीसी की मोटरसाइकिलों और रिक्शों के लिए है। बिल्कुल वाजे और सीधा। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस स्कीम के लिए कौन लोग अहल हैं। देखें, शराइत बहुत सीधी सादी हैं। एक तो अपना शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, दूसरा मोटरसाइकिल या रिक्शा आपके अपने नाम पर रजिस्टर होना चाहिए, और तीसरा आपकी महीने की घरेलू आमदनी 50 से 60 हज़ार रुपये से कम हो। और पता है, रजिस्टर करने का तरीका भी बहुत आसान रखा गया है। बस अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर दिए गए कोड पर एसएमएस कर दें, या फिर एक खास मोबाइल ऐप है उसे इस्तेमाल कर लें। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, एक डिजिटल वाउचर मिल जाएगा। बस इसे मुकर्ररा पेट्रोल पंप्स पर दिखाएं और डिस्काउंट हासिल कर लें। तो ये तो हो गई पंजाब की स्कीम, लेकिन विफाकी हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है? चलें अब जरा कौमी सस्ता पेट्रोल स्कीम पर भी नजर डालते हैं। ये स्कीम पूरे पाकिस्तान के कम आमदनी वाले घरों के लिए है। इस स्कीम का दायरा आप देखें तो काफ़ी बड़ा है। इससे सिर्फ कम आमदनी वाले घराने या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले ही नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल या 800 सीसी तक की छोटी कार रखने वाले भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम के लिए अप्लाई करना तो उससे भी ज्यादा आसान है। बस अपना कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर 786 पर एसएमएस करना है और फौरन ही जवाब आ जाएगा कि अहलियत है या नहीं। तो अगर दोनों स्कीम्स का मुआवजा करें तो पंजाब का प्रोग्राम खास तौर पर मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने वालों को पेट्रोल पर सीधा डिस्काउंट देता है, जबकि कौमी स्कीम वो पूरे मुल्क के कम आमदनी वाले घरानों को माली इमदाद देती है, जिसमें छोटी कार वाले भी शामिल हैं। अच्छा, ये सरकारी स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या हम खुद भी कुछ कर सकते हैं पेट्रोल का खर्चा कम करने के लिए? जी बिल्कुल। चलें अब कुछ ऐसे ही अमली तरीकों पर बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से बैंक अपने क्रेडिट कार्ड्स पर पेट्रोल भरवाने पर कैशबैक देते हैं? जैसे बैंक अल-फलाह 7% तक कैशबैक देता है। इसी तरह दूसरे बैंक्स भी 5% तक की ऑफर देते हैं। तो अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये पैसे बचाने का एक ज़बरदस्त तरीका हो सकता है। और हाँ, कभी कभी ना छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे अपनी गाड़ी की रेगुलर ट्यूनिंग करवाना, टायरों में हवा का प्रेशर ठीक रखना, ये सब चीजें गाड़ी की माइलेज को बहुत बेहतर बना सकती हैं। और तो और, गाड़ी चलाने के अंदाज से भी पेट्रोल की काफी बचत की जा सकती है। अच्छा, अब जब रिलीफ के तरीकों का पता चल गया है तो कुछ बहुत ज़रूरी हिदायत भी सुन लें। ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं ताकि किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचा जा सके और दरख्वास्त भी मंजूर हो जाए। और ये शायद सबसे ज़रूरी बात है। अक्सर दरख्वास्तें सिर्फ इसलिए रद्द हो जाती हैं क्योंकि गाड़ी अप्लाई करने वाले के अपने नाम पर नहीं होती। तो अप्लाई करने से पहले ये 100% यकीनी बना लें कि गाड़ी के कागजात मुकम्मल हैं और वो आपके ही नाम पर हैं। एक और बात हमेशा याद रखें, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री। इसके लिए किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो समझ जाएं कि वो सीधा सीधा फ्रॉड कर रहा है। और अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत करें। अप्लाई करने के लिए हमेशा, मैं दोबारा कह रहा हूं, हमेशा सिर्फ सरकारी एसएमएस कोड्स और सरकारी ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान लिंक या नंबर पर हरगिज भरोसा ना करें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो क्या ऐसे में सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को टारगेटेड सब्सिडी देना ही इस मसले का बेहतरीन और मुस्तकिल हल है,
या फिर हमें कोई और रास्ता तलाश करने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिएगा।